नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे परिवार के बुजुर्गों। मैं हूं आपकी बेटी, आपकी अपनी डॉक्टर मीरा सिंह। क्या आप जानते हैं कि रात के 2:30 बजे जब पूरी दुनिया गहरे सन्नाटे में सो रही होती है, तब आपके शरीर के अंदर एक भयानक युद्ध चल रहा होता है। एक ऐसा युद्ध जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी नींद की धज्जियां उड़ा देता है। यह युद्ध आपके मूत्राशय और आपकी आंखों के बीच है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी कमजोर होती आंखें और आपका बार बार भरता हुआ मूत्राशय, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। आप सोचते हैं कि आपको पेशाब लगा है इसलिए आपकी आंख खुली, लेकिन सच तो यह है कि आपकी आंखों ने आपके दिमाग को गलत संकेत दिया और इसलिए आपका मूत्राशय भर गया। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ जिसके लिए मुझे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन आज यह ज्ञान मेरे परिवार यानी आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। आज हम उस एक विशेष अभ्यास के बारे में बात करेंगे जो इन दोनों के बीच सुलह कराएगा। और साथ ही मैं आपको उन 5 जादुई बीजों और मेवों के बारे में बताऊंगी जो 7 दिनों के अंदर आपकी रातों को शांत कर देंगे, और उन 5 जहरीले मेवों के बारे में भी जिन्हें आप सेहतमंद समझकर खा रहे हैं, लेकिन वे आपकी किडनी को निचोड़ रहे हैं। आज का वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक जीवन रक्षक है। तो चलिए एक गहरी सांस लें और इस सफर की शुरुआत करें। कल्पना कीजिए, रात के 3 बजे हैं। कमरे में घुप अंधेरा है। अचानक आपकी नींद टूटती है। शरीर थका हुआ है, पलकें भारी हैं, लेकिन पेट के निचले हिस्से में एक अजीब सा दबाव है। आप न चाहते हुए भी उठते हैं। अंधेरे में चश्मा टटोलते हैं। पैर डगमगाते हैं। आपको डर लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं कूल्हे की हड्डी न टूट जाए। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। मेरे क्लिनिक में पिछले हफ्ते रमेश जी आए थे, जिनकी उम्र 68 साल है और वो भोपाल से हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मीरा, बात सिर्फ पेशाब करने उठने की नहीं है। उस रात अंधेरे में मेरी आंखें धुंधला गईं। मुझे बाथरूम का दरवाजा ठीक से नहीं दिखा और मैं पायदान से फिसल गया। आज मेरे माथे पर यह 6 टाके उसी रात की निशानी है। रमेश जी का यह दर्द सुनकर मेरा दिल कांप गया। सोचिए, एक छोटी सी पेशाब की हाजत कैसे जानलेवा बन गई। फिर मिलिए सुनीता जी से जो 64 साल की हैं और लखनऊ से हैं। बहुत ही संभ्रांत परिवार से हैं। उन्होंने मुझे अपनी आवाज दबाते हुए बताया कि बेटी, मुझे अब अपनी बहू के घर जाने में शर्म आती है। डर लगता है कि कहीं रात को बिस्तर गीला न हो जाए। मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है और मेरा ब्लैडर मेरे काबू में नहीं है। मैं रात भर जागकर घड़ी की सुई देखती रहती हूँ। टिक टिक टिक। क्या यही मेरा बुढ़ापा है? और गुरनाम सिंह जी जो 74 साल के हैं और अमृतसर से हैं। एक फौजी आदमी जो कभी दुश्मनों से नहीं डरे, वो आज अपनी ही रातों से डरते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर, पहले मैं 8 घंटे सोता था, अब मैं हर 45 मिनट में उठता हूँ। मेरी आंखें जलती रहती हैं, सर भारी रहता है। ऐसा लगता है कि मेरी आंखों और मेरे पेशाब की थैली ने मेरे खिलाफ साजिश कर ली है। क्या आप इनमें से किसी कहानी में खुद को देखते हैं? अगर हाँ, तो घबराइए नहीं। आज मैं आपको उम्मीद देने आई हूँ, क्योंकि विज्ञान ने साबित कर दिया है कि अगर हम आपकी आंखों की नसों को शांत कर दें, तो आपका ब्लैडर अपने आप शांत हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानती हूँ कि यह समस्या आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही है। समाज कहता है कि अरे, बुढ़ापे में तो यह सब होता ही है। लेकिन मैं, डॉक्टर मीरा सिंह, आपकी बेटी के रूप में आपसे कहती हूँ कि नहीं।
यह सामान्य नहीं है। आपको तड़पतड़प कर जीने की जरूरत नहीं है। जब आप रात को बार बार उठते हैं तो सिर्फ आपकी नींद नहीं टूटती, आपका आत्मविश्वास टूटता है। जब आप अपने ही घर में अपने ही बाथरूम जाने के लिए दीवार का सहारा लेते हैं तो वो लाचारी मैं महसूस कर सकती हूँ। यह ऐसा है जैसे कोई दीमक धीरे धीरे आपके जीवन के वटवृक्ष को खोखला कर रहा हो। आज मैं आपसे 6 सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर इनका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण 45 मिनट होने वाला है। क्या आप रात में 2 से ज्यादा बार पेशाब करने उठते हैं? क्या जब आप सोकर उठते हैं तो आपकी आंखों के सामने धुंधलापन या काले धब्बे दिखाई देते हैं? क्या आपको दिन में भी अचानक जोर से पेशाब लगती है जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है? क्या आप शाम 6 बजे के बाद पानी पीने से डरते हैं फिर भी रात को जाना ही पड़ता है? क्या आपकी आंखों में सूखापन या जलन रहती है, खास तौर पर शाम के वक्त? क्या आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही? अगर आपने इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ में दिया है तो प्लीज अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि हाँ, मुझे ठीक होना है। और एक छोटी सी विनती और है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं जानती हूँ कि मेरा परिवार कहाँ-कहाँ फैला है। क्या आप नीचे कमेंट में अपना शुभ नाम और अपना शहर लिख सकते हैं? और यह भी लिखिए कि आप रात में कितनी बार उठते हैं। इससे मुझे आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जवाब दूं। अब थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ कि आपकी आंखों की कमजोरी आपके मूत्राशय को कैसे पागल बना रही है। हमारे शरीर में एक बहुत ही कीमती हार्मोन होता है जिसका नाम है वासोप्रेसिन। इसे आप शरीर का मुनीम कह सकते हैं। इसका काम है कि रात को गुर्दों से कहना कि रुको, अभी रात है, मालिक सो रहे हैं। पेशाब बनाना बंद करो और पानी को शरीर में ही सोख लो। लेकिन यह मुनीम जागता कब है? यह तब जागता है जब उसे मेलाटोनिन का सहारा मिलता है। और मेलाटोनिन का सीधा संबंध आपकी आंखों से है। यहाँ समझिए खेल क्या है। जब आपकी आंखें कमजोर होती हैं या उन पर मोतियाबिंद की शुरुआत होती है या आप दिन भर नीली रोशनी में रहते हैं तो आपकी आंखों की रेटिना आपके दिमाग को सही संकेत नहीं भेज पाती। अंधेरा होने के बावजूद आपकी थकी हुई और तनावग्रस्त आंखें दिमाग को यह संदेश देती हैं कि अभी पूरी तरह रात नहीं हुई है, अभी तो हम तनाव में हैं। इसका नतीजा यह होता है कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वह वासोप्रेसिन यानी मुनीम को काम पर नहीं भेजता। अब गुर्दों को रोकने वाला कोई नहीं है। तो गुर्दे क्या करते हैं? वे पूरी रात तेजी से काम करते रहते हैं और मूत्राशय को भरते रहते हैं। इसे हम मेडिकल भाषा में नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया कहते हैं। तो समस्या आपके मूत्राशय में नहीं है। समस्या यह है कि आपकी आंखों ने दिमाग को स्विच ऑफ करने का सिग्नल ही नहीं दिया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप घर की लाइट जलती छोड़ दें और उम्मीद करें कि बिजली का बिल कम आए। जब तक हम आंखों के इस तनाव को, इस लाइट को बंद नहीं करेंगे, आपका ब्लैडर शांत नहीं होगा। एक और चीज है ब्लैडर सेंसिटिविटी। बुढ़ापे में हमारी नसें कमजोर हो जाती हैं। जैसे बिजली की पुरानी तारें स्पार्क करती हैं, वैसे ही ब्लैडर की नसें स्पार्क करती हैं। थोड़ा सा भी पेशाब इकट्ठा हुआ नहीं कि दिमाग को लगता है बाढ़ आ गई। और यह नसों की कमजोरी सीधे तौर पर ओमेगा-3 और विटामिन ए की कमी से जुड़ी है, जो आंखों के लिए भी जिम्मेदार हैं। यानी इलाज 1, फायदे 2। अब पेन और डायरी निकाल लीजिए। मैं आपको वो 5 अमृत बताने जा रही हूँ जो
आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाएंगे और ब्लैडर को मजबूत करेंगे। और उसके बाद वो 5 जहर जो आपको आज ही अपनी रसोई से बाहर फेंकने हैं। सबसे पहले हैं काले तिल, जिन्हें सर्दियों का सोना कहा जाता है। मेरी एक पेशेंट थी, सावित्री देवी, जिनकी उम्र 72 साल थी और वो बनारस से थी। वो ठंड के मारे कांपती रहती थी और हर 45 मिनट पर बाथरूम भागती थी। उनकी हड्डियों में दर्द था और आंखों से पानी गिरता था। मैंने उन्हें काले तिल शुरू करवाए। काले तिल में लिगेंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लैडर की मांसपेशियों को कसते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह शरीर को उष्णता देता है, जिससे बार बार पेशाब आने की वात समस्या शांत होती है। साथ ही इसमें मौजूद कैल्शियम आंखों की नसों को मजबूती देता है। इसे खाने का तरीका यह है कि 1 चम्मच काले तिल को हल्का भून लें। इसे 1 चम्मच गुड़ के साथ मिलाकर चबा कर खाएं। इसे शाम को 5 से 6 बजे के बीच लें। सावित्री जी ने 21 दिन यह किया। 22वें दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि डॉक्टर बिटिया, कल रात मैं सिर्फ एक बार उठी हूँ। यह है काले तिल का जादू। दूसरे हैं कद्दू के बीज, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के रक्षक हैं। मिस्टर खन्ना जो 69 साल के हैं और दिल्ली से हैं, उनको प्रोस्टेट की समस्या थी और उनकी पत्नी को ब्लैडर लीकेज की। दोनों परेशान थे। कद्दू के बीज जिंक और मैग्नीशियम का भंडार है। जिंक प्रोस्टेट को सिकुड़ने से रोकता है और मैग्नीशियम ब्लैडर की दीवारों को रिलैक्स करता है ताकि वो पूरी तरह खाली हो सके। आंखों के लिए जिंक रेटिना की सुरक्षा करता है। इसकी मात्रा 2 बड़े चम्मच यानी लगभग 15 से 20 ग्राम होनी चाहिए। इन्हें कच्चा न खाएं। इन्हें हल्का सा तवे पर बिना तेल के भूनें। आप इन्हें पीसकर पाउडर बना लें और दही या सूप में मिला सकते हैं। 14 दिनों के अंदर पेशाब की धार तेज हो जाएगी और रात की फ्रीक्वेंसी 5 से घटकर 2 पर आ जाएगी। तीसरे हैं अखरोट, जो दिमाग और ब्लैडर का रिमोट कंट्रोल है। कर्नल वर्मा, जो 76 साल के हैं और रिटायर्ड हैं, उनकी शिकायत थी भूलने की बीमारी और पेशाब का पता न चलना। अखरोट की बनावट दिमाग जैसी होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 उन नसों की मरम्मत करता है जो ब्लैडर से दिमाग तक सिग्नल ले जाती हैं। साथ ही यह आंखों की शुष्कता को खत्म करता है। इसे बनाने का तरीका यह है कि 2 पूरे अखरोट की गिरी को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट, बिना ब्रश किए, अगर संभव हो तो इसे चबा कर खाएं। भिगोने से इसकी गर्मी निकल जाती है और यह पचने में आसान हो जाता है। 1 महीना लगातार खाने से कर्नल साहब अब रात को गहरी नींद सोते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अब फालतू सिग्नल नहीं भेजता। चौथी चीज है सौंफ, जो शीतलता का वरदान है। यह एक मसाला है, लेकिन हम इसे बीज के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मीनाक्षी जी, जो 61 साल की हैं और इंदौर से हैं, उनकी शिकायत थी पेट में जलन और पेशाब में जलन। सौंफ शरीर को ठंडक देती है। कई बार ब्लैडर में गर्मी बढ़ जाने से जलन और बार बार हाजत होती है। सौंफ में ऐसे तेल होते हैं जो आंखों की रोशनी को तेज करते हैं। पुराने जमाने में इसे नेत्र ज्योति कहा जाता था। इसका प्रयोग ऐसे करें कि रात को सोने से पहले 1 चम्मच सौंफ को 1 कप पानी में उबालें, जब तक पानी आधा न रह जाए। इसे छानकर घूंट घूंट पिएं। चेतावनी यह है कि अगर आपको शुगर है तो मिश्री न मिलाएं। 5वीं और सबसे शक्तिशाली चीज है खसखस, जो कुदरती नींद की गोली है। दादाजी रामस्वरूप, जो 81 साल के हैं और जयपुर से हैं, वो रात भर करवटें बदलते थे। खसखस में प्राकृतिक सिडेटिव गुण होते हैं।
यह नर्वस सिस्टम को इतना शांत कर देता है कि ब्लैडर की फड़फड़ाहट बंद हो जाती है। यह सीधे मेलाटोनिन के उत्पादन को बढ़ाता है। इसकी विधि यह है कि 1 चम्मच खसखस को रात भर भिगोएं। सुबह इसे पीसकर पेस्ट बना लें। रात को सोने से 1 घंटा पहले इसे गर्म दूध में मिलाकर पिएं, बिना चीनी के। इसका असर यह होगा कि यह आपको ऐसी नींद देगा जैसे आप बच्चे हों। अब सावधान! अगर आप नीचे दी गई चीजें खा रहे हैं, तो आप अपनी बीमारी को खुद न्योता दे रहे हैं। ये 5 हानिकारक मेवे और बीज आपके दुश्मन हैं। पहली चीज है नमक वाली मूंगफली। शाम की चाय के साथ मुट्ठी भर मूंगफली खाना एक बहुत बड़ी गलती है। मेरे एक मरीज गुप्ता जी, जो कानपुर से हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर, मैं तो कुछ मीठा नहीं खाता, फिर भी पेशाब बहुत आता है। सच्चाई यह है कि समस्या मीठा नहीं, नमक है। नमक यानी सोडियम पानी को शरीर में रोक कर रखता है। जैसे ही आप लेटते हैं, यह सारा पानी पैरों से निकलकर किडनी में जाता है और ब्लैडर भर देता है। शाम 4 बजे के बाद नमक वाली मूंगफली जहर के समान है। दूसरी चीज है काजू, खास तौर पर फ्राइड। काजू में ऑक्सालेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपकी किडनी थोड़ी भी कमजोर है या आपको पथरी की शिकायत रही है, तो काजू ब्लैडर की परत में जलन पैदा करेगा। अगर खाना ही है, तो सादा काजू खाएं, वो भी दिन में 12 बजे से पहले। रात को बिल्कुल नहीं। तीसरी चीज है पिस्ता, जो नमकीन और रोस्टेड हो। पिस्ता अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन बाजार में मिलने वाला पिस्ता इतना नमकीन होता है कि यह आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है किडनी पर दबाव और ज्यादा पेशाब। एक मरीज को लगता था कि पिस्ता हेल्दी है। वो रोज 1 कटोरी खाते थे और रात में 6 बार उठते थे। बंद करते ही संख्या 2 पर आ गई। चौथी चीज है छिलके वाले कच्चे बादाम। ध्यान दें, मैंने कहा छिलके वाले। बादाम के छिलके में टैनिन होता है। बुढ़ापे में हमारी पाचन अग्नि मंद हो जाती है। छिलका पचता नहीं है, गैस बनती है। और जब पेट में गैस का गुब्बारा फूलता है, तो वो सीधे नीचे ब्लैडर पर दबाव डालता है। इसलिए हमेशा बादाम को भिगोकर और छिलका उतारकर ही खाएं। पांचवी चीज है सूरजमुखी के बीज, अधिक मात्रा में। इनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत होता है। ओमेगा 3 अच्छा है, लेकिन ओमेगा 6 शरीर में सूजन पैदा करता है। अगर आप मुट्ठी भर भर के खा रहे हैं, तो आपके प्रोस्टेट और ब्लैडर में सूजन बढ़ सकती है। इसलिए दिन में 1 छोटा चम्मच से ज्यादा नहीं खाएं। दोस्तों, अब हम रैपिड फायर राउंड में चलते हैं। यहाँ मैं आपको वो छोटी छोटी गलतियां बताऊंगी जो आप रोज करते हैं, और उनके छोटे छोटे उपाय जो चमत्कार कर सकते हैं। पहली गलती है रात को सोने से पहले ठंडे पानी से पैर धोना। इसका उपाय यह है कि हमेशा गर्म पानी से पैर धोएं और तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करें। यह नसों को शांत करता है। दूसरी गलती है शाम 5 बजे के बाद चाय या कॉफी पीना। कैफीन एक डायूरेटिक है, यह जबरदस्ती पेशाब बनाता है। इसका उपाय है कि शाम को कैमोमाइल टी या सिर्फ गर्म पानी पिए। तीसरी गलती है सोने से पहले टीवी या मोबाइल देखना, क्योंकि नीली रोशनी वासोप्रेसिन को बंद कर देती है। इसका उपाय है कि सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें या फिर ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा पहनें। चौथी गलती है पानी पीकर तुरंत लेट जाना। इसका उपाय है कि पानी पीने और सोने के बीच 30 मिनट का अंतर रखें। लेटते समय गुरुत्वाकर्षण किडनी पर दबाव डालता है। पांचवी गलती है कब्ज को नजरअंदाज करना। भरा हुआ मलाशय ब्लैडर को दबाता है। इसका उपाय है कि रात को त्रिफला चूर्ण या इसबगोल ले। पेट साफ तो ब्लैडर साफ।
छठी गलती है पैरों को लटका कर बैठना। इससे पैरों में पानी भर जाता है। इसका उपाय है कि दिन में 1 घंटा अपने पैरों को